बस यही तो बात होती है ना, जहाँ पे मुझे गुस्सा आ जाता है कि ये लोग समझते नहीं हैं कि मैं वीडियो में रोज़ रोज़ वही दिखाती रहूँगी ना कि मैं पड़ी हुई हूँ, मैं बिस्तर पे हूँ, मैं ये घर के काम कर रही हूँ, आप लोग भी बोर हो जाओगे। थोड़ा बहुत तो कहीं का कुछ अगर मैं कर पा रही हूँ तो मुझे दिखाने दो यार। चलिए मैं थोड़ा सा मशीन का काम कर लूँ, हिम्मत नहीं है, देखती हूँ कैसे होगा। हाँ जी, आ गए घर। हालत बहुत ख़राब हो गई। गवर्नमेंट स्कूल है, एक टीचर वहाँ, एक टीचर वहाँ, दूसरा टीचर वहाँ, घूम घूम के थक गई। और उससे पहले घर में मैं अपनी पहले ही बैंड बजा चुकी थी, वनीता आई नहीं थी, तो बर्तन मांजे, कपड़े धोए, अभी सुखाए भी नहीं, ऐसे ही पड़े हुए। बैल्कनी को धोना पड़ गया, बहुत गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। पीछे पानी फेंका ना फिनाइल वाला पोछा लगाने के बाद, तो सारा वो जो चूना गिरा हुआ था वो खिसक के आगे आ गया। काम कम होने की जगह बढ़ता चला गया। बाथरूम धोया, नहाने घुसी तो पानी ख़त्म, मस्त से आधी बाल्टी पानी मिला। सिर धोना था, शैम्पू और कॉफ़ी घोल के रखा हुआ है, पानी में नहीं था। अब घर आने के बाद भी नीचे उतरते ही सामने टेलर की दुकान है, तो उन्होंने बुला लिया। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मेरी बैक में, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत हुई है। अभी बस उठ के मैंने कपड़े बदले हैं, बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा पेन है। और वही कल सपना जी से बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि एक बार आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। मैं कैसे जाऊँ? मैं यही उनको बता रही थी कि थोड़ी सी भी पेन में रिलीफ होती है ना तो मैं आ भी सकती हूँ, पर कैसे जाऊँ, इतना पेन है। और मैं दूसरे पे, वो वैसे ही बीमार है, उन पे जाके थोड़ी बोझ बनना है मुझे, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये पैर में तो जैसे ऐसा लग रहा है शरीर ही छोड़ दिया, बिल्कुल साथ छोड़ दिया शरीर का। अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, पेन किलर खाई है, खाना खाती हूँ, नींद आ जाएगी तो अच्छी बात है, नींद आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। क्योंकि अगर मैं जागती रहूँगी ना तो मुझे कीड़ा उछलता रहेगा कि ये काम पड़ा, वो काम पड़ा। बोलने में कितनी देर लगी मुझे, सिर्फ 5 मिनट लगे ये सब बताने में, और पिछले 3 घंटे से मेरी रेल बनी हुई है, और उससे पहले 2 घंटे घर में, 5 घंटे हो गए मुझे लगातार। कब ठीक होगा? कोई जादू की छड़ी हो जाए ना तो चलो कोई नहीं, कुछ तकलीफ आए, छड़ी घुमाओ, सब ठीक हो जाए। क्या चाहता है तू? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा, मैं सैमी को बोलती तेरे को आलू डालेगा, रुक जा। खाना बना के दे दिया है समृद्ध ने मुझे, खा भी लिया मैंने, पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ये चीज़ जो होती है ना, ये एज अ मदर बहुत बुरी लगती है कि मैं हूँ, उसके बावजूद भी बच्चे को रोटी नहीं मिल रही। गाय वाली रोटी पड़ी है ना, उसमें रख, बच्चे को रोटी खाने को नहीं मिल रही, क्योंकि मैं आटा नहीं गूंथ पा रही, मैं फुलके बनाने के लिए खड़ी नहीं हो पा रही, पेन बहुत ज़्यादा था। अभी थोड़ा बैठने लायक हुई हूँ, दवाई का असर होते होते थोड़ा टाइम लगता है, मुझे बहुत बुरा लगा। अब वो अपने ब्रेड सेक रहा है, मैंने लगा के यहाँ पे दे दिया, मसाला यहाँ बना दिया था आलू का, और बार बार उसके चक्कर लगाने पड़ रहे। मैं जितना सोच रही हूँ आराम कर लूँ। खाना तो खिला दिया था समृद्ध ने मुझे, चाय पीनी है मुझे, पर भाई साहब भाग गए जल्दी जल्दी में, लाइट भी नहीं बंद करके गया। मैंने बोला भी था कि वो सो रही है, लाइट बंद करता हूँ, वो डिस्टर्ब होगी। 6:30 हो रहे हैं, चाय पीने का मन कर रहा है। चलिए, मैंने पता है कपड़े भी नहीं सुखाए अभी तक। चलिए लाइट बंद करती हूँ और चलते हैं बाहर। लाइटें भी जलती छोड़ गया, दिन में आए थे तब भी सारे घर की लाइटें जला दी थी, सारे यहाँ पे कपड़े उतारे होंगे स्कूल के, तो वो भी आप ना मरो स्वर्ग ना देखो। चलिए स्वर्ग देख के आते हैं, चाय पीते हैं, और चाय रख के फिर कपड़े सुखाने जाते हैं। सुखा दिए कपड़े, हटा दिया यहाँ से ढेर, अब मशीन फिर फुल है क्योंकि पर्दे भी उतरे हैं, और अभी नीचे से भी कपड़े आए हैं अल्टर से, जो पड़े हुए थे वो धो के ही रखूँगी, मैं ऐसे नहीं रखूँगी। बड़ा मूड ख़राब करते हैं यार बच्चे। मैं टीचर्स से नहीं मिलवा रही, मैं कोई मतलब किसी को भी कैप्चर नहीं कर रही, सिर्फ सराउंडिंग जो स्कूल का स्ट्रक्चर था मैं वो दिखाना चाह रही थी, उसने मुझे वो भी नहीं लेना दिया। मेरे को ना इतना गुस्सा आ रहा है ना इसके ऊपर। दिया तो कंट्रोल करती है, मुझे ये भी शुरू हो गया, ये भी मेरा बाप बन गया, वो तो बनी हुई है मेरी माँ, क्या ही करूँ फिर वीडियो बना के मैं।
अव्वल तो मैं कहीं निकलती नहीं, और अगर निकलूँ तो ये चौधरी बैठ जाते मेरे सिर के ऊपर। हो गई मेरी लड़ाई, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। अभी वीडियो बंद करके भी जब वो गया उससे पहले इतनी ज़बरदस्त मेरी लड़ाई हुई थी ना उससे। फिर उसके बाद उसने मुझे ब्रेड सेक के खिलाई। मुझसे कह रहा मम्मी कुछ बना रहे हो? मैंने कहा बेटा मेरे से नहीं उठा जा रहा, तो चलो बैठो आप मैं बना देता हूँ। तो मैं एक्चुअली क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले भी ऐसे हुआ था, बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा सैमी थोड़ा सा ना ब्रेड सेकना सीख ले, रोटी बनाना देख मैं नहीं कहती सीख, मैं तेरे को उसके लिए वो ला दूँगी रोटी मेकर, तो तू उसमें रोटी बना पाएगा। तो वो जब मेरा हाथ पड़ेगा मैं तेरे को रोटी मेकर ला दूँगी, तो तुझे रोटी के लिए भी किसी की शक्ल नहीं देखनी। अपना पेड़ा बनाया, उसमें डाला, और चाहे उसी में बना ले चाहे तवे पे सेक ले, जैसे ब्रेड सेकता है वैसे वो रोटी सेक लियो। तो फिर इसको मैंने उस दिन ब्रेड सेकना, वो थोड़ा सा खड़े होके मैंने इसको 1-2 ब्रेड सेक के दिखाई कि ऐसे तेल लगाते हैं, ऐसे घी लगाते हैं, और ऐसे तुमको थोड़ा तो ऊपर आना पड़ेगा बेटा, मैं नीचे। तो सिखा दिया इसको। तो आज मुझे कह रहा आपने मुझे सिखाया था ना, बस आप मेरे को ना वो आलू का बैटर बना दो और मेरे को सैंडविच में ब्रेड पे लगा के दे दो आलू मेरे वाले, तब तक मैं आपकी सब्ज़ी गर्म करके और आपको वो ला के दे देता हूँ ब्रेड। फिर इस समय चला दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा रात का क्या करूँ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा। अभी चाय भी मैं सिम पे रख के यहाँ बैठ गई हूँ कि खड़े होकर उबाले भी नहीं दिए जा रहे मुझसे। मतलब सुबह दिया मुझे चिल्लाएगी, दिया मुझ पर चिल्ला रही थी कि आप क्यों कर रहे हो, सिर्फ ज़रूरत के बर्तन करो। 2.5 तो बर्तन थे, उसमें भी क्या छोड़ती और क्या नहीं छोड़ती। एक कढ़ाई थी जो बड़ा बर्तन थी, बाकी सब छोटे बर्तन थे। 3 फ्राई पैन थे चाय के, कुछ 4-5 प्लेटें थी बड़ी, कुछ 4-5 छोटी, कुछ चमचे थी, 2 छन्नी थी चाय वाली, बस। और बस वही छुटकर पुटकर कटोरी चम्मच ऐसी चीज़ें थी। तो मैं उसमें क्या छोड़ती और क्या ना करती समझ नहीं आया मुझे। फिर मैंने खड़े कर दिए सारे बर्तन, मेरे को गंदगी नहीं अच्छी लगती। फिर उसी पे और ढेर बनता जगह। ये देखो ये मुझे तंग करे जा रहा है, इसको क्या चाहिए, देखो क्या चाहिए कोको, मेरे को 10 मिनट बैठने नहीं देता। इतनी मुश्किल से मैं अपनी सेटिंग करके बैठती हूँ, तो दे भी तो नहीं रहा ना, मेरे से नहीं खींचा जा रहा। चलिए मेरी चाय की खुशबू आ रही है, लौंग मोटी इलायची की खुशबू आ रही है। चलिए मैं एक बार ना चाय डालती हूँ, यहीं बैठ के पीऊँगी। अंदर ना लाइट जलाती हूँ ना तो वो डिस्टर्ब होती है दिया। तो बस फिर उसके बाद जोत का टाइम हो जाएगा, 6:45 हो गए हैं। सब्जी रोटी का क्या करूँ। चलिए चाय शाय पीते हैं, थोड़ा सा एनर्जी को लाते हैं अपने अंदर। बस मेरे में एनर्जी बहुत है, बात करने की बहुत एनर्जी है, हिलने डुलने की नहीं है। चलिए यार मेरी चाय हो गई, आवाज़ें लगा रही है वहाँ से। जोत बत्ती भी कर ली, थोड़ी देर से यहीं बैठी थी क्योंकि बार बार उठना बैठना मुश्किल है। चाय वाय पी ली, अब मैं जा रही हूँ। मैं चली अंदर, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ पाऊँगी और अंदर बात नहीं कर सकती, इसलिए अब मिलूँगी मैं आपको दिया के जाने के बाद। आती हूँ। चलिए जी, हो गया सोने का टाइम, दिया जा चुकी है। आज टिफ़िन नहीं दिया उसको क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं था मैंने। बीन्स वो लेके नहीं गई, आटा उसने मुझे गूंद के नहीं दिया, तो मैं फुलके भी नहीं बना पाई। और बैक का पेन इतना ज़्यादा है, तो कल जो फाइनल डे है श्राद्ध का, मतलब कल अमावस्या का, जो बड़ों का सब बड़ों के नाम का निकलता है, मुझे बनानी थी माँ राजमा की दाल, पूड़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी और खीर। पर मेरी बैक के पेन की वजह से, और दूसरा इनको 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, तो सुबह इतनी जल्दी उठ के मैं बना नहीं पाऊंगी सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने सूखा निकाल लिया है। मैंने भाभी से फ़ोन करके पूछ लिया था, तो उन्होंने बताया कि मैं सूखा दे सकती हूँ। तो मैंने सूखा मतलब जो भी ड्राई सामान मैं देना चाहती हूँ मंदिर में, वो दे सकती हूँ। और गाय और कुत्ते और कौवे का भी जो है वो ब्रेड या कुछ मैं दे सकती हूँ, अगर मैं फुलके बना सकी तो फुलके। तो वो भी मैंने कर लिया है, ब्रेड मंगा ली है और बाकी भी सामान मंगवा लिया है सारा देने वाला। बस फ्रूट नहीं मिला और दूध नहीं मिला, वो सुबह मिलेगा, तो वो सब मैंने कर दिया है अरेंज। अब बचा क्या कि सुबह सुबह बस ये हाथ लगा देंगे तो समृद्ध, या फिर अगर उनके पास टाइम हुआ तो यही खुद दोनों, मैं चाह रही थी कि दोनों का हाथ लग जाए तो दोनों ही दे आए तो बेटर है। अब देखते हैं क्या होता है सुबह, क्योंकि मेरे से तो अभी तो मेरे से बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। तो अभी समृद्ध रात को खाएगा मैगी, तो वो बोल रहा है कि मुझे भी बना के दे दे। 12 बज चुके हैं। ये हमारा डे टाइम है एक्चुअली। तो मैंने सोचा इस बीच में आपसे गुड बाय शुड बाय कर लूँ।
आपसे विदा ले लूँ। तो कल मिलते हैं, कल फिर एक नया दिन है, कल भी बहुत काम है, कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं, जो होगा परमात्मा अच्छा ही करवाएगा, क्रॉस फिंगर्स, इसी पे भरोसा रखना चाहिए, वो सब ठीक करता है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे, बाकी चीज़ें जैसे चलेंगी वैसे दिखाएंगे आपको। गुड मॉर्निंग पीपल्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। पेन कंटिन्यू है, काम वाम कुछ कर नहीं पा रही थी, अभी बस चाय बना के लाई हूँ, समृत को दूध दिया है। और एक्चुअली क्या हुआ, गड़बड़ हो गई आज श्राद्ध का दे के आना था मंदिर में, पर समृत का आज वहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन था स्कूल की तरफ से, तो वो सुबह चला गया था 6 बजे। मैंने कह के भेजा था उसको कि 8 साढ़े 8 तक आ जाना, ताकि पापा के साथ जाके कराओ वो सब कुछ मंदिर का काम, तो फिर पापा ऑफिस चले जाएंगे। पर उसको वहाँ टाइम लग गया, वो आ नहीं पाया, और इनके ऑफिस का टाइम हो गया था, तो अब ये निकल गए। अब गड़बड़ हो गई है कि अब दोनों को इकट्ठा करके आना है। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे भिजवाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। जो कल भाभी से पूछा था, इसके पापा ने तो बोला कि मैंने हाथ लगाया हुआ है, तो तुम पकड़ाया हो। हाथ भी क्या लगाया, मतलब उन्होंने बस खोल के सामान देखा था, कोई हाथ जोड़ के मत्था नहीं टेका, कुछ नहीं किया। तो मेरे ना मन में वहम आ रहा है, फिर इसलिए मैंने समृत को बोला है कि तू एक काम कर, पापा के ऑफिस के पास कोई मंदिर होगा, तू वहाँ चला जा, पापा को ले वहाँ से, और उसके बाद उधर के मंदिर में देख के आ जाओ। तो फ़िलहाल तो यही प्लान किया है कि अब ये जाएगा और पापा के ऑफिस के वहाँ के मंदिर में देख के आएगा, उनके साथ मिलके, और माथा टेक के आएगा, क्योंकि बड़ी अमावस्या है और सर्वपितृ वो है पक्ष है आज, तो बहुत ज़रूरी है कि आज तक एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मुझे था कि ठीक है, जो हमारा दिन बनता है हमारे बुज़ुर्गों का, हमने वो कर दिया, बस ख़त्म कहानी, हमारा वही बनता है। मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि इस दिन पे भी करना होता है, जो बड़े बुज़ुर्ग सबका नाम लेके। और उसके बाद भाभी ने मुझे कई सारी चीज़ें बताई जो मैंने आज तक कभी भी नहीं की, मुझे पता ही नहीं थी। तो वो भूल चूक में जो गलतियाँ हुई थी, उसकी वजह से शायद हमारे ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है। यार ये ना, मुझे लगता है कि हमारे ना बड़ों में कमी है, हमारे बड़ों को ना हर चीज़ बिठा के सिखानी चाहिए। वाकई किसी ने सही कहा है कि हिंदू धर्म में ना ये सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते नहीं है प्रॉपरली। बस हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे देखेंगे और सीख जाएंगे, पर अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, सब अलग अलग रहते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, मम्मी ने बोला कि पूजा मंदिर में ये सामान देना है, तो तू बना के रख दी, मैंने बना के रख दिया। पापा आए, पापा लेके चले गए, या फिर ये जाके मम्मी के घर में दे आए डब्बा भर के। मम्मी ने अपना जो भी डिवाइड किया, जैसे भी किया वो कर दिया। अब पिछले साल जब फर्स्ट मम्मी का श्राद्ध था, तो मैंने तब अपने किसी रिलेटिव से, बुआ जी से, आई थिंक इनकी बुआ जी है, उनसे पूछा था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने जो जनरल मुझे बताया कि श्राद्ध वाले दिन क्या करते हैं, मैंने वो करना शुरू कर दिया। मुझे पता ही नहीं है कि अब मम्मी नहीं है तो बड़ों का तो कोई भी नहीं कर रहा ना, तो उनका भी हमें ही करना है, मुझे और जो मेरी बड़े भाभी हैं, जेठानी हैं, उनको हमें करना है आगे कंटिन्यू। अब पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं पता, पर वो बड़े हैं, शायद उनको तो पता होगा इस बारे में, मुझे नहीं पता कि भाई हमें इस दिन भी करना होता है। कितने साल हो गए, तो यार ये चीज़ें जो बनी है हमारे धर्म के अंदर, वो हमें फॉलो करनी ही चाहिए और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बस वही मुझे लग रहा है कि 2-3 साल से जो गलतियाँ हो रही हैं ना मम्मी के जाने के बाद, हमें कुछ नहीं पता था। तो मैंने आज सुबह जैसे ही आँख खुली ना, मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि मेरे पास ना कुछ पुरानी डायरीज़ पड़ी हुई हैं, जिसमें मैं भेंटें लिखती थी, जिसमें मैं दिवाली की पूजा का वो जो हमारे में वो बनाते हैं पैटर्न, वो बनाते थे हम। तो 2-3 डायरीज़ मैंने मंदिर की रखी हुई हैं। तो उसके अंदर मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना, जो बच्चों को सिखानी ज़रूरी है, वो मैं उसके अंदर लिख के जाऊँगी मरने से पहले, कि कल को चाहे वो दिया हो, चाहे वो समृद्ध हो। अब ठीक है, दिया जिस घर में जाएगी वहाँ के रिचुअल्स फॉलो करेगी, बट एटलीस्ट दोनों बच्चों के पास ये चीज़ें लिखी हुई होंगी। क्योंकि देखो आज की डेट में मौत का कोई भरोसा नहीं। जैसे अभी कोविड आ गया, कोविड में किसी को आइडिया भी नहीं था कि आप भाई ये पल मेरा आखिरी पल है, और दूसरे पल में इंसान ख़त्म था। तो कुछ नहीं पता कब कौन सी सिचुएशन आ जाए और कब
टिकट कट जाए ऊपर का, तो पीछे बच्चों को कौन सिखाएगा। और आजकल पता क्या हो गया, मैं सीरियसली बोलूँ, मंदिरों में भी ना आप चले जाओ पंडित से पूछने के लिए, या यूट्यूब खोल के सारी चीज़ें देख लो, गूगल देख लो, 10,000 चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेट करती हुई बताते हैं। अब किसको फॉलो करो? फिर मन में वहम आता है कि अगर इसको फॉलो करूँगा तो कहीं ये गलत हो और वो सही हो, उसको ना किया फॉलो तो फिर ये कन्फ्यूजन में सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए फर्स्ट थिंग कि भोले भाव करो, जो समझ आता है, जो सही लगता है बस वो कर दो, और हाथ जोड़ दो कि भैया गलत हो सही हो इसको एक्सेप्ट कर लो, पर करना ज़रूरी है, वो बड़ी बात है। मैंने तो किया ही नहीं ना, मुझे पता ही नहीं था, कोई बड़ा ही नहीं है, कौन समझाएगा, कौन बताएगा। किसी ने सामने से कभी फ़ोन करके नहीं बोला कि ये तुम्हारी चीज़ें हैं, ये तुमको करनी है। जैसा समझ आता था, जैसा पूछ पाछ के मैं कर देती थी। इस बार पहली बार मैंने रखा तो अब ये गड़बड़ हो गई। वो उनके ऑफिस के जाने का टाइम हो गया और ये आया ही नहीं, अब आया। अब तब तक भूखा बैठेगा, भूख लगी हुई है उसको। फिर मैंने उसको दूध दे दिया, मैंने कहा चल तू दूध तो पी, खाना नहीं खा सकता, दूध तो पी ले। दूध पी लिया है उसने। अब वो जाएगा पापा के ऑफिस, फिर दोनों वहाँ से जाके मंदिर में दे के आएंगे, हाथ जोड़ के आएंगे, कान पकड़ के आएंगे। जो गलतियाँ हुई हैं मैं यहाँ से कर दूँगी, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाऊँगी और मेरा तो जाना बनता भी नहीं है वैसे भी, इनको भी करना है दोनों को। बड़ा ना अंदर से ना घबराहट सी और दिल ख़राब सा हो रहा है कि यार ये काम आज, पर वही है ना, परीक्षा का टाइम है, परमात्मा परीक्षा ले रहा है कि देखो अब तुम क्या करते हो। बहुत ज़्यादा हो रही है परीक्षाएं। चलिए चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर आगे देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। आज बहुत सारे कपड़े हैं, मशीन पूरी फुल हो चुकी है, ऊपर भी कपड़े आ चुके हैं। और अभी इन लोगों के कमरे के तो इधर उधर टूक के गए होंगे ना, कहीं घुसा घुसा के, जुराबें टी शर्ट कहीं फेंकी होगी, वो सब अभी उठाने बाकी है। चलो मैं चाय पी लेती हूँ, ठंडी हो गई।